अच्छा जी, सो बिफोर मूविंग ऑन टू डायरेक्ट करंट, यहाँ पे हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया फेज़। अब फेज़ क्या चीज़ होती है? दिस इज़ द टाइम पीरियड वेयर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। और यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है हमारे पास, कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास करंट फ्लो करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी हमें ये चीज़ पता है कि किसी भी चीज़ की रिपीटिशन या कोई भी चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है, ठीक है, यानी हाउ ऑफन द करंट फ्लोज। इसको हम बेहतर तरीके से अगर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर एसी करंट और पल्सेस फॉर पीसी करंट दैट अकर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि कितनी ज़्यादा कितनी रिपीटिशन में हाउ ऑफन द करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कितना ऑफन करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास। दूसरी बात, अगर हम एसी करंट के लिए देखें तो कितनी ज़्यादा साइकिल्स एक सेकंड में हमारे पास कंप्लीट हो रही हैं। और दूसरी बात, पल्स करंट के लिए देखें तो कितनी ज़्यादा पल्सेस हमारे पास एक सेकंड में हो रही हैं। तो ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और वन हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी नंबर ऑफ पल्सेस फॉर पीसी करंट ना, तो नंबर ऑफ पल्सेस। अब पल्स क्या चीज़ होती है हमारे पास? पल्स होता है वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो कर रहा है, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। मतलब वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, वो बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बात फेज़ और पल्स के डिफरेंस को समझने वाली, ठीक है। फेज़ हमने कहा था दिस इज़ अ टाइम पीरियड वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ओके। पल्स हमने कह दिया कि द पीरियड वेयर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज इन एनी डायरेक्शन। अब हमारे पास जो पल्सेस हैं, इसको हम समझें तो पल्सेस, एक पल्स में मुख्तलिफ फेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पल्स में मुख्तलिफ फेजेस भी हो सकते हैं, यानी मोनोफेजिक पल्स हो सकती है जिसमें एक ही फेज़ है, बाईफेजिक पल्स हो सकती है जिसमें दो फेजेस हैं, और पॉलीफेजिक भी हो सकती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल पल्स फेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि वो एक स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, और पल्स हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और पल्सेस में हमारे पास डिफरेंट फेजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास फेज़ ड्यूरेशन क्या होता है और पल्स ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो फेज़ ड्यूरेशन में हम ये कह रहे हैं अब कि द टोटल टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज इन एनी वन डायरेक्शन। जैसे हमने फेज़ में बात करी थी कि द टोटल टाइम पीरियड वेयर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, तो हम फेज़ ड्यूरेशन में भी ये कह रहे हैं कि द टोटल टाइम पीरियड वेयर द करंट फ्लोज इन एनी वन डायरेक्शन, यानी कि वन फेज़ में जितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ड्यूरेशन लगेगा, वो हमारे पास फेज़ ड्यूरेशन है, ठीक है। अब हम बात करें अगर पल्स ड्यूरेशन की, तो पल्स ड्यूरेशन हमारे पास क्या है? द टोटल टाइम पीरियड ऑफ सिंगल पल्स इंक्लूडिंग ऑल फेजेस, यानी कि एक पल्स कंप्लीट करने में हमारे पास जितना टाइम पीरियड लग रहा है, उस एक पल्स में हमारे पास मुख्तलिफ फेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात हम अभी क्लियर करके आ चुके हैं। तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल पल्स ड्यूरेशन, टोटल टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल फेज ड्यूरेशन, ठीक है। अब पल्स ड्यूरेशन में हमने कहा था कि पल्स में हमारे पास डिफरेंट फेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम पल्स ड्यूरेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो वो कैसे निकलेगा कि पल्स ड्यूरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फेज ड्यूरेशंस, यानी कि पल्स ड्यूरेशन अगर हमें निकालनी है तो उस पल्स में जितने फेजेस आए हैं उनके ड्यूरेशन अगर हमें पता होंगे और उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पल्स ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? पॉलीफेजिक पल्स के लिए, क्योंकि एक मोनोफेजिक पल्स होगी तो जो उसका फेज ड्यूरेशन होगा वही उसका पल्स ड्यूरेशन भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंपल सा देख लेते हैं। फॉर सपोज मैं कहाँ लिखूँ, हाँ, तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक फ़ेज़ का, यानी फर्स्ट फेज़ का फेज़ ड्यूरेशन हमारे पास निकल के आया है 100 माइक्रोसेकंड्स, ठीक है। और सेकंड फेज़ का हमारे पास फेज़ ड्यूरेशन आया है 100 माइक्रोसेकंड, सेम है। तो अब हम इनका पल्स ड्यूरेशन किस तरह निकालेंगे? हम सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 + 100 200 माइक्रोसेकंड हमारे पास उस पूरी पल्स का ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा, जिस पल्स में दो फेजेस थे और इन दोनों फेजेस के फेज डिफरेंस हमारे पास 100 माइक्रोसेकंड्स थे। उन दोनों को हमने ऐड किया और हमारे पास पल्स ड्यूरेशन पूरा निकल के आ गया। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आई होप ये आपको समझ आ गया। अच्छा जी, तो क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास एक पल्स में मुख्तलिफ फेजेस भी हो सकते हैं, यानी एक पल्स हमारे पास मोनोफेजिक पल्स भी हो सकती है और बाईफेजिक पल्स भी हो सकती है। तो हम सरसरी से इसको एक नज़र देख लेते हैं
कि मोनोफेजिक पल्स क्या चीज़ होती है। मोनोफेजिक पल्स करंट यानी कि हमारे पास एक फेज़ होगा, मोनोफेजिक एक फेज़ होगा और हमारे पास ये एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होगा चार्ज पार्टिकल्स का, यानी कि हमारे पास ये यूनिट डायरेक्शनल होगा, यानी सिंगल फेज़ एंड सिंगल डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन। बाईफेजिक पल्स करंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 फेजेस होंगे और वो उसमें हमारे पास बैक एंड फोर्थ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमें नज़र आएगा। किस तरह, ये हमारे पास मोनोफेजिक पल्स है, हमारे पास एक फेज़ है और हमारे पास यूनी डायरेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जहाँ पे हमारे पास बात आई बाईफेजिक की, तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास 2 फेजेस आ रहे हैं और हमारे पास उनकी डायरेक्शन भी ऑल्टरनेटिंग है, यानी कि बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन है। अच्छा, इस दरमियान में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास एक टाइम का इंटरवल आ रहा है, ये हमारे पास है इंटरपल्स इंटरवल, यानी दोनों पल्सेस के दरमियान में जो इंटरवल आ रहा है ये हमारे पास है इंटरपल्स इंटरवल, यानी कि द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पल्सेस इज नोन एज इंटरपल्स इंटरवल। तो आई होप यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई।